अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आपने कल एक वीडियो देखी कि 14 साला बच्ची को सुतेला बाप जो था, जो बनने जा रहा था, भगा कर ले गया। ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी वायरल हुई है, 14 साल की बच्ची ने एक 50 साला 48 साला शख्स से निकाह किया और फिर सोशल मीडिया के ऊपर आकर अपने वालिद को जो इस बच्ची ने जवाब दिए। इस लड़की का जो वाक़या है इसका नाम ईमान है और इसने इनका एक दूर का रिश्तेदार था जिसके साथ इसने अपने रिलेशन बनाकर फिर उसके साथ ये भाग गई थी और भागने के बाद इसने इसके साथ निकाह कर लिया। लेकिन घरवालों ने जब तलाश शुरू की तो पता चल गया कि हमारा कोई रिश्तेदार है जो बच्ची को लेकर गया। बच्ची की उम्र 14 से 15 साल, ईमान इसका नाम। और वालिद ने ढूँढना शुरू किया। ये मार्च 2024 का वाक़या था और बाप इस दुनिया से कैसे गया है, ये बच्ची ने खुद आके बताया। अब आप सोचिए कि किस तरीके से जो है टारगेट करते हैं लोग, जो रिश्तेदार दूर के होते हैं, जिनका घरों में आना-जाना शुरू होता है, वो किस तरीके से जो है बच्चों को बरगला लेते हैं। इस बच्ची को जो है लेके गए, बच्ची ने फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान दिया। जब इसकी तलाश शुरू की गई, तो उसने कहा अपने बाप को सरासर धमकी लगाई और कहा कि मेरी ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी करने की कोशिश मत करें। मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है और जो शख्स साथ आप देख रहे हैं, एक दाढ़ी वाला बड़ी उम्र का शख्स, वो इसका हस्बैंड है और उसके साथ इसने कहा था कि ये मेरा शौहर है, हमारी तरफ देखने की भी कोशिश ना करें और हम बहुत खुश हैं। हमने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है, मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई बर्डन नहीं, मेरी ज़िंदगी में लिहाज़ा आने की कोशिश ना करें और धमकियाँ लगाने बंद कर दें और जिस तरीके से आप हमें हरासा कर रहे हैं, ये बंद कर दें। ये बच्ची अपने बाप को कह रही है और हँस-हँस के कह रही और साथ जो शख्स लेटा हुआ है, वो भी हँस रहा था, तो उसी वक़्त लग रहा था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। ये मार्च 2024 का वाक़या है जब ये बच्ची घर से गायब हुई, मुल्तान साइड से ये पहुँच गई, फैसलाबाद की ये लड़की थी और वहाँ पे पहुँच गई, इसने जाके शादी की। उसके बाद इसका जो वालिद था, उसने अपने दिल को ये बड़ा गम लगाया। 4 महीने जब इसके भागने के बाद गुज़रे, तो इसके वालिद की जो है, वो डेथ हो गई। वालिद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मेरी बेटी सोशल मीडिया के ऊपर आकर मुझे धमकी लगा रही है और कह रही, "खबरदार, हमारी तरफ देखने की कोशिश ना करें। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी गुज़ारने दें और बाज़ आ जाएँ अपनी हरकतों से।" ये भी इस बच्ची ने कहा था। अब बच्ची तो छोटी थी, निकाह उसका जायज़ है या नाजायज़ है, ये कुछ पता नहीं। लेकिन जब इसके वालिद की डेथ हुई, तो बच्ची ने कहा, इसको किसी तरीके से पता चला कि मुझे अपनी वालिद की फ़ौतगी पे जाना है, मुझे ले चलिए। जब ये अपने वालिद के फ़ौत होने के बाद अपने घर में आई, तो वालिदा के गले लगकर चीखो-पुकार शुरू कर दी। कहा कि मेरे साथ ज़बरदस्ती मुझे अगवा करके ले जाया गया। जो वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड की थी, वो फ़ेक थी। वो भी पास बैठ के मुझे मारा-पीटा जाता था, मेरे ऊपर ज़ुल्म किए जाते थे और मुझे कहा जाता था कि आप बनाएँ वीडियो। मैं बनाती थी और मेरे ऊपर वहाँ पे जाकर बड़े ज़ुल्म हुए हैं, मेरे साथ बड़ी नाजायज़ हरकत की गई हैं, तो मैं वापस नहीं जाना चाहती। उसके बाद ये केस जो है वो हाइलाइट हुआ और सोशल मीडिया के ऊपर इस बच्ची की वीडियो पिछले 2 दिन से वायरल हो रही है कि बाप के मरने के बाद आकर खुद सारा सच जैसे इसने बताया है कि मेरे साथ जो ज़ुल्म हुआ है, मुझे तो ये अगवा करके ले गए, ज़बरदस्ती निकाह पढ़वाया, ज़बरदस्ती मेरे साथ की और 1 साल हो गया है। इन्होंने मुझे तकरीबन 1.5 साल होने को आया है, क्योंकि मार्च 2024 का वाक़या और अब एंड हो गया 2025 का। तो इन्होंने मुझे मार-मार के जो है घर में रखा हुआ था, हद से बेजा का जो है मेरे ऊपर इस तरह से इन्होंने ज़ुल्म करते थे, मुझे रखा हुआ था। मैं वापस नहीं जाना चाहती, माँ मुझे बचा लो, मैं ये आपके ही रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन मुझे इनसे बचाया जाए। उसी वक़्त एप्लीकेशन जो है वो दायर की गई और थाने में जो है इस आदमी के खिलाफ कि बच्ची का वालिद जब इस दुनिया से चला गया, अब उसने कौन-सा आके वापस देखना है। उस वक़्त जब ये बच्ची वीडियो बना रही थी, तो लोग इसके ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे थे और इसको निशाना बना रहे थे कि कैसी बेशर्म औलाद है, ऐसी औलाद से बेऔलाद होना बेहतर है। इस बच्ची को बड़ा जो है वो टॉर्चर किया जा रहा था कि इस बड़ी लोगों ने यानी कि जो भी हमारी सोसाइटी में चलता है लान-तान की कि आपको शर्म नहीं आती अपने वालिद को सोशल मीडिया के ऊपर गंदा कर रही हो, हँस रही हो और साथ जो आदमी था वो इसके साथ क्या-क्या ज़ुल्म, क्या-क्या गलत हरकतें करता रहा, ये इसने खुद आकर बताया। इंतहाई अफ़सोस हुआ है। अपने बच्चों को सँभाल कर रखें प्लीज़। हर दूसरी बच्ची, हर चौथी बच्ची
टीन एज के अंदर भाग कर जा रही है। इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए अब जो घर से भागकर शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, उनका निकाहनामा रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा और पूरी ज़िंदगी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बच्चे भी पैदा होंगे, उनके बेफ़ॉर्म उनकी जो है वो पैदाइशी पर्ची, बर्थ सर्टिफ़िकेट कुछ भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले अपने बच्चों को जो है उनकी काउंसलिंग करें, उनके दोस्त बनें और उनको बताएँ कि कज़न-वज़न ये फलाँ के दूर के रिश्तेदार ये वो उनसे उनको दूर रखें और उनको बताएँ कि ज़िंदगी ये है। माएँ जो है अपनी बच्चों की तरबियत लाज़मी करें। ये बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, 14 साल की बच्ची थी, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, छोटी-सी बच्ची, जिसकी जे देखें कितनी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, जिसने आके कहा कि मेरा बाप जो है, वो बाज़ आ जाए, अपने बाप को धमकियाँ दी। बाप ने ये सदमा बर्दाश्त नहीं किया। उस वक़्त बाप को नहीं पता था कि मेरी बेटी के ऊपर जो है ज़ुल्म हो रहा है, तो वो ये वीडियो बना रही। वो इसकी ये वीडियो देखकर दम तोड़ गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, सदमा उसने बर्दाश्त नहीं किया कि मेरी अपनी औलाद, मेरे जिगर का टुकड़ा, ईमान मेरे ही खिलाफ हो गई। तो इसलिए ये वीडियो जो है इस सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, इसको देखें, आगे भी शेयर करें और अपने बच्चों की परवरिश में अपनी जिंद जान लगा दें, उनको अच्छे-बुरे की तमीज़ सिखाएँ, उनको ज़िक्र-अज़कार घर से पढ़ के जाएँ, घर आके वो आएँ तो उनके ऊपर उनको नमाज़ की तरफ, उनको दीन की तरफ, उनको कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ाएँ और उनकी ये केयर करें क्योंकि 18 साल तक 10 साल से 18 8 साल बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं ज़िंदगी में। इसमें जिसने अपना बच्चा और बच्ची सँभाल ली, वो फिर सारी ज़िंदगी खता नहीं खाते। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।